हाँ, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। वो वीडियो जो एक हम डाले थे एक्चुअली बहुत लंबा हो गया था, 13 मिनट का वीडियो हो गया। नहीं तो चाहते तो उसमें 5 क्वेश्चन हम करवा देते, लेकिन वीडियो 13 मिनट हो गया चूँकि समझाने में मुझे समय लग गया। पता नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही बेसिक में चला जाता हूँ, समझ में नहीं आ रहा। ये हमारी गलती होगी, या अच्छा अगर आपके लिए कर रहे हैं और हमारी समझाने का स्टाइल अगर आपको पसंद आता है तो एक बार कमेंट में बस लिखिएगा, सर आप फास्ट पढ़ाइए या इसी तरह समझाइए, तो हम ऐसे ही चलेंगे। नहीं तो पढ़ाना तो आसान है, चाहेंगे तो खूब फास्ट पढ़ा देंगे, लेकिन आप सब समझेंगे नहीं। जब आपको जेहन में याद नहीं होगा तो क्या फायदा, ये बताइए। तो इसीलिए हम आप सभी को लेकर चलते हैं, तो इस चीज़ को मैनेज कीजिएगा। चलिए, उसी कड़ी में ये भी वीडियो उसी का है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, मैथ से खेलना सीखिए। गणित क्या है, उससे खेलिए, भागना नहीं है। और मैथ में आपको 30 में कम से कम 23 नंबर आएगा। 30 का 30 हम ठीका नहीं लेंगे, क्योंकि झूठ बोलना हो जाएगा। हम 23 का ठीका लेंगे। चलिए, क्वेश्चन देखिए। इन लंबाइयों का योग, देखिए आपके सामने ये दिया हुआ है 163। आपके सामने दिया हुआ क्या है, ये देखिए। पहले आपके सामने दिया हुआ, पढ़िए ठीक से क्या दिया हुआ है। 5 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी गई है। 5 व्यक्ति, उसका लंबाई दिया गया है। क्या क्या, एक दिया 163 सेंटीमीटर, ऊपर में सेंटीमीटर लिख दिए, सब सेंटीमीटर में है। 161 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 व्यक्ति का ये लंबाई दिया है सेंटीमीटर में। अब आगे क्या बोला, ध्यान से सुनिए। इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या होगा। यानी ये तो सेंटीमीटर में दिया है, सभी का योग तो निकालिए, लेकिन मीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ऐसे भी देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में 7 मीटर 10 सेंटीमीटर, 8 मीटर 10 सेंटीमीटर, 8 मीटर 1 सेंटीमीटर, यानी मीटर और सेंटीमीटर में आपको बोला गया है इन लंबाइयों का योग मीटर में निकालिए। मीटर में, चलिए मीटर में निकालिए। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। पहले ये बताइए, ये हमें बताइए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। यहाँ देखिए, ये लिख लीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये पता है ना, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ये होता है ना। चलिए, अब जब मीटर को जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से गुना, और जब सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, चूंकि मीटर में बोला है लंबाइयों का योग मीटर में निकालना है, तो मीटर में निकालने के लिए भागा 100। तो देखिए, जैसे 163 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना है, तो भागा 100, भागा 100 कर दिए। अब 2 जीरो 1 2, 2 जीरो तो 2 अंक बाद दशमलव देंगे, ऐसे लिख लीजिए। और 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव दीजिए, हो गया। यानी ये हो गया 1.63। ये सब मीटर में निकाल गए। अब ये देखिए, अब आपको निकालना होगा, मान लीजिए, चलिए ये देखिए, आप निकाल लीजिएगा, हम बता देते हैं। अब 161 है, अब 161 को मीटर में बदलना है, फिर 100 से भागा दीजिए, क्या होगा 2 जीरो तो 2 अंक बाद दशमलव। तो पहले ऐसे लिख लीजिए, 2 अंक बाद दशमलव, 2 जीरो 2 अंक, 1 2 तो 2 अंक बाद, तो 1.61। उसी प्रकार सब करेंगे तो 1.56 इधर हो जाएगा, 1.59 इधर हो जाएगा 1.62। समझ में आ गया। चलिए, ये क्या हो गया, सभी मीटर में हो गया। 1 2 3 4 5, पांचों क्या हो गया, मीटर में ले लिए। चलिए, अब जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ के आपके सामने आ जाएगा 8.1, 8.01। चूंकि मीटर में है तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है। ऑप्शन में तो दिया है जैसे 8.01 मीटर आया, ऑप्शन में दिया है 7 मीटर 10 सेंटीमीटर, 8 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, तो दशमलव के, चूंकि पूरा तो मीटर में है, तो दशमलव के पहले जो हो गया उसको बोलते हैं 8 मीटर, और दशमलव के बाद जो होगा यानी 0.1 सेंटीमीटर। समझ गए, यही खेला मेला है। तो देखिए, 8 मीटर 1 सेंटीमीटर किसमें है, ये तो 7 वाला होगा नहीं, 9 वाला होगा नहीं, इसमें 8 मीटर 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ 1 सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अब चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा ही। एक क्वेश्चन यहां से पहले देख लीजिए, कोई आपसे पूछेगा रामानुजन संख्या क्या है, तो आप याद कर लो जेहन में 1729
ये एक संख्या है जो रामानुजन संख्या है, इसको याद कर लीजिए। VBI रामानुजन संख्या क्या है, तो आप बोलिएगा रामानुजन संख्या क्या है, तो बोलिएगा 1729। 1729 याद कर लीजिए। 1729 एक ऐसी संख्या है जो रामानुजन संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है। रामानुजन एक क्या कहें, गणितज्ञ थे हमारे देश के। ये बहुत भाग्यशाली वाली बात है हम लोग के लिए। खैर नहीं वे, अब इसी पे क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, इसको तो आप जेहन में याद ही कर लीजिए। 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन गया, क्योंकि यहाँ एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्मों के घनों में से संख्या प्राप्त होगी? आपका देख के तो दिमाग ही चकरा जाएगा, लेकिन रिलैक्स, ऐसे ही पूछेगा। ये जैसे है हूबहू बहु ऐसे ही पूछ देगा। इसमें यह बोला गया है ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या। देखिए इसका सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्यों होगा बताते हैं। एक हो गया, देखिए एक 12 और दूसरा हो गया 10 और 9, बस 10 और 9। क्या मैंने बोला? 10 और 9। यानी इसका मतलब ये हुआ ऐसी दो युग्म है, एक युग्म एक ये, ऐसी दो युग्म है। जब इसको देखिए, जब यहां इसको 12 को 3 बार गुना कीजिए, ठीक है, इधर प्लस कीजिए, फिर 1 को 3 बार गुना कीजिए, एक गुने एक, तो क्या हो जाएगा ये बताइए। अब इससे निकाल गए हम, तो इधर क्या हो जाएगा, क्या बताइए, ये हो जाएगा 1728 अब प्लस 1, तो कितना आया 1729। ये यानी आपको बोला है, ये देखिए, क्योंकि यहां एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है, दो अलग से। अब देखिए दो युग्म है, एक ये है, मैंने पहले बताया बी होगा इसका, एक 1 और 12, एक 10 और 9। यानी इसको इस प्रकार, यानी जब इसका घन करेंगे तो घन करके और जब जोड़ेंगे तो आपको 1729 आएगा, और जब इसको भी करेंगे 10 और 9 को तो वही आएगा। देखिए जब 10 का क्यूब कीजिए, 10 गुने 10, एक ये हो गया प्लस, और 9 का क्यूब कीजिए, 9 गुने 9 गुने 9, घन मतलब क्यूब कीजिए, तो इधर हो गया 1000 और इधर हो गया 9 729। क्या हो गया 729। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 1729। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके सामने ऐसे दो युग्म है। कौन कौन? एक 1 और 12 वाला, एक और 10 और 9 वाला। जब इन दोनों को घन करके जोड़ेंगे तब 1729 और 1729 ही आएगा। यानी रामानुजन संख्या 1729 ऐसे दो युग्म है। कौन कौन? 1 और 12 और एक 10 और 9। जब इन दोनों का घन करके जोड़ते हैं तो ही 1729 आता है। ये पूछेगा ही, नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, बहुत आसान प्रश्न है, ये एलसीएम का प्रश्न है। क्या बोला? 3 मित्र है, मान लीजिए हम हो गए, एक आप हो गए, एक और मित्र, 3 मित्र है। 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हम 3 दोस्त हैं, जब 3 यार मिल जाए और तीनों दोस्त का जो मोबाइल है, मेरा मोबाइल 20 मिनट और आपका मोबाइल 30 मिनट के अंतराल पे बजा, यानी मैसेज आया, और तीसरे मित्र का 45 मिनट के अंतराल पे मैसेज आया, यानी यह घंटी बजा, इस टाइप का जब भी हो तो तीनों का क्या कीजिए, आंख मूंद के, जैसे 20 है तो 20 मिनट, 30 है तो 30 मिनट और 45 मिनट, इसका आप आंख मूंद के एलसीएम निकालिए। ये नियम है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो एलसीएम निकालना। निकालिए आप, क्या होगा, 2 से 2 दाई 10, 15 दूना 30, ये नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। अब देखिए ये 3 से लगेगा तो 3 पचे 15, 15 तिया 45, चलिए हो गया। ये 10 हो गया, 5 15, तो आप किससे लगेगा, 5 से, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, जब तक 1 नहीं आ जाए, फिर 2 से, इकाई 3, चलिए अब 3 से,
3 इकाई इकाई इकाई, जब लास्ट में 1 आ जाए तब आपका एलसीएम खत्म हो जाता है। चलिए एलसीएम खत्म हो गया तो इसको गुना भी कीजिए, 2 को 3 से, 3 को 5 से, 5 को 2 से, 3 से गुना कीजिए तो क्या हो गया 2 गुने 3 गुने क्या हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 क्या हो गया 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 त्रिक 180। अब यहाँ क्या होगा मिनट की घंटा, तो मिनट होगा, क्यों? क्योंकि सभी तो अभी मिनट में है, क्योंकि 20 मिनट 30 मिनट 45 मिनट, और इसी का हम एलसीएम निकाले हैं तो एलसीएम निकाले तो ये भी मिनट में आ गया, लेकिन ऑप्शन तो घंटा में दिया हुआ है। देखिए 1.5 आवर्स का मतलब 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा, तो 180 मिनट। तो एक ये बताइए मिनट को घंटा में बदलने के लिए ये बताइए 60 मिनट में 1 घंटा, तो 180 मिनट में क्या होगा, कितना घंटा? 3 घंटा होगा ना, 3 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी आपसे ये पूछा उन्हें संदेश वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेगा, क्योंकि सभी अलग अलग प्राप्त किया। ऐसा कौन समय होगा जब वो सभी मैसेज, सभी तीनों दोस्त का मैसेज एक साथ प्राप्त हो, तो वो कॉमन पॉइंट है, एलसीएम निकालिए, जो आएगा ऑप्शन देखिए घंटा में है तब घंटा में बदलना है, अगर मिनट में रहता तब मिनट में ही हम मार देते ठीक, लेकिन घंटा में है तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए तो 60 मिनट में 1 घंटा, 120 मिनट में 2 घंटा, 180 मिनट में 3 घंटा के अंतराल पे बजेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब ये प्रश्न देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, ये आपको भिन्न से तो पूछेगा ही, भिन्न का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताना है। ऑप्शन आपके सामने ये है, ऑप्शन मतलब 6/7 एंड 1/2, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। हिंदी में ये इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है, घबरा मत जाइएगा हिंदी मीडियम वाले, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, इंग्लिश में हिंदी में, ठीक है। चलिए यहाँ लेते हैं 3/6, 6/7, 1/2, 2/3 और हो गया 4/5 और 5/6 है। तो क्या बताना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो पहले सबसे बड़ी निकाल लेते हैं, यानी कितना भिन्न है 3/6, इतना भिन्न में से सबसे बड़ी पहले निकालते हैं। चलिए कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका आपको हम बताते हैं, ऐसे ही करना है, सबसे बड़ी पहले निकालिए, कोना कोनी गुना कीजिए, इसको इससे और इसको इससे गुना कीजिए, नियम है। तो देखिए 6 को 6 से गुना कीजिए, 36 आ गया, और 7 तिया 21, तो कौन बड़ा 21, चूंकि अभी हम निकाल गए सबसे बड़ा, तो अभी बस बड़ा पे ध्यान देना है। तो 21 और 36 में कौन बड़ा, 36 ना, 36 है ना बड़ा, इसका मतलब इसको जिसके नीचे जो है वही भिन्न होगा, तो सबसे बड़ा तो 36 बड़ा है, तो इसको अभी छोड़ देंगे, इसको भूल जाइए। अब लेंगे 6/7 को, तो ले लीजिए, सबसे बड़ा ले लिए। अब 1/2, दोनों को चेक कीजिए, अब गुना कीजिए, 7 इकाई 7, 6 दूना 12, अब कौन बड़ा, 7 की 12 बड़ा हुआ ना, तो इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, बच गया अब ये 6/7 बच गया, 12 ले लिए। चलिए अब यहाँ तक काम खत्म हो गया, ठीक है, हटिए। अब 6/7 को 2/3 से कीजिए, 2/3 से कीजिए तो क्या होगा, 7 दूना 14 और 6 त्रिक 18। अब बताइए कौन बड़ा, 14 और 18 में कौन बड़ा, 18, तो इसको भी भूल जाइए, 18 मतलब ये बड़ा, तो आप इसको ले लीजिए साइड में लीजिए खोपचा में 6/7 ले लिए और 2/3 का भी काम खत्म। अब अगला स्टेप 4/5, तो ले लीजिए 4/5। अब इन दोनों को गुना कीजिए, कोना कोनी, 7 चौका 28 और 6 पंचे 30, 28 और 30 में कौन बड़ा, 30 ना, तो ये 28 वाला का काम खत्म, यानी 6/7 बच गया लास्ट में, और यहाँ तक काम खत्म। अब 6/7 है तो उसको ले लीजिए। चलिए अब इधर बच गया 5/6, तब 5/6 ले लीजिए सर। चलिए कोना कोनी गुना कीजिए, कितना आसान है देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी निकाल गए तो बड़ा को ही ध्यान में रखना है। 7 पंचे 35, तब 35 यहाँ हो गया, अच्छा 36, तब 35 और 36 में अब तक कोई बचा नहीं तो खेला खत्म। 35 और 36 में कौन बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, लास्ट हो गया है 36 बड़ा, और 36 के नीचे में कौन भिन्न है, 6/7 ना, यानी 6/7 वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसमें क्या है 4/5 और ये तो खेले खत्म नहीं होगा। इसमें देखिए 6/7, 1/2 और 6/7 है, तो सबसे बड़ा तो 1/2 दिखा दिया, तो ये भी नहीं होगा,
यहाँ तो बगा 6/7 आया ना। अब देखिए इसमें देखिए 2/3, इसको देखिए आप, इसको 2/3 बगा दिखा दिया, लेकिन बगा तो 6/7 आया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए बच गया ए ऑप्शन। देखिए ऑप्शन आप हिंदी मीडियम से हिंदी वाला देखिए, तो 6/7 चूंकि सबसे बड़ी बोला है तो स्टार्टिंग में 6/7 सबसे बड़ी ऑप्शन में यही दिख रहा है, और छोटी 1/2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? चूंकि सब ऑप्शन गलत हो गया, जो बच गया वहीं पे टिक मार दीजिए। कहानी समझे? आप कहिएगा सर छोटी भी निकाल के चेक कर ले, क्यों चेक कीजिएगा सर? 150 क्वेश्चन मिलेगा सीटेट में और 150 मिनट, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट। तो ट्रिक से बनाना है, ऑप्शन देख के बनाना है। जब हमको सबसे बड़ी भिन्न बोला और छोटी, तो सबसे बड़ी जब निकल गया और 6/7 ऑप्शन में एक ही में दिख रहा है बड़ी, और बाद वाला छोटी, छोटी को तो बाद में, जब सबसे बड़ी वाला एक ही में है तो इसका मतलब छोटी भी तो उसी में होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। और वैसे भी छोटी निकालना हो तो वही विधि है, सभी भिन्न लिख लीजिएगा और दोनों को कोना कोनी गुना कीजिएगा, और छोटी वाला को लेके चलना है। अभी बड़ी वाला को लेके चले, छोटी वाला को लेके चलना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, हमको पूर्ण विश्वास है आपको भली भांति आपको अच्छे से जेहन में घुस गया होगा। इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता, इससे आसान और भी सब मैथमेटिक्स में पढ़ाते होंगे। चूंकि मैं मैथ का टीचर हूं तो दैट्स वाई मैं ट्राई करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आवे और खेल खेल में पढ़े। क्वेश्चन से भागना नहीं है जब तक आप हमसे जुटे हुए हैं। ठीक है, और अच्छे से इसको नोट्स बनाइए सर प्लीज़। अपने दोस्तों के बीच में अगर वीडियो वाकई में से अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा। चूंकि आप नहीं देखेंगे तो मैं कहीं का नहीं हूँ। रीजन ये, चूंकि वीडियो किसके लिए बनाए, है ना। अब बिंदास रहिए, मोटिवेट रहिए। समय बहुत कम है लेकिन पॉजिटिव रहिए। चूंकि अब समय निकट आएगा तो आप घबराएंगे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, 10 किताब ले आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक ही किताब पढ़िए। मान लीजिए आपके पास सक्सेस मास्टर है तो उसी को बनाइए। 10 किताब 10 वीडियो मत देखिए। आप जिनका भी वीडियो देखते हैं उन्हीं का देखिए, जिस भी विषय का, एक ही को लेकर चलिए, आपको बेड़ा पार लग जाएगा। 10 जगह कहते हैं ना कि आप, चूंकि मेरा भी अनुभव है तो अनुभव आपको बता रहा है, जब आप एग्जाम दे के आएंगे तब हमारी याद आपको आएगी। चूंकि अच्छा एग्जाम जाएगा तो वो सर पढ़ाए थे, क्वेश्चन सर पढ़ाए और आप देख के नहीं जाइएगा तब वो सर बढ़िया पढ़ाए थे, पढ़ के जाना चाहिए था। तो उस समय पछताने से कुछ नहीं होगा, अभी से आप लग जाइए। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।